आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। इन मॉडल वर्ब को हम ए से लेकर जेड तक जितने भी आएंगे सबको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम इनके एक बार एडवांस्ड रूल को देख लेते हैं कि कहाँ पर किसका और कौन सी वर्ब इनके साथ लगती है। तो देखिए, जब भी मॉडल के साथ हैव आएगा, क्या आएगा? हैव। तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे कि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव टू आएगा, क्या आएगा? हैव टू। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे कि कुड हैव टू, शुड हैव टू, वुड हैव टू। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यदि आपका मॉडल वर्ब बी के साथ आता है, जैसे कि वुड बी, कुड बी, शुड बी, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी या फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए, यदि वो मॉडल वर्ब पैसिव में होगा तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और यदि पैसिव में नहीं होगा तो ज़्यादातर फोर्थ फॉर्म लगेगी। और यदि आपका मॉडल अकेला आता है, यानी कि इसके साथ बी, हैव टू ऐसा कुछ नहीं आता, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मॉडल के साथ लगा देनी है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपको आगे गलती करने से बचाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मे हैव बीन के बारे में। मे हैव बीन का मतलब होता है शायद होना चाहिए था। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना, शायद होना चाहिए था। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे। शायद उसे घर पर होना चाहिए था, तो बोलेंगे ही मे हैव बीन एट होम। ही मे हैव बीन एट होम। वह शायद खेल रहा होगा, तो बोलोगे ही मे हैव बीन प्लेइंग। ही मे हैव बीन प्लेइंग। तो दोनों सेंसेस में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे शुड बी को। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। इन दोनों ही सेंस में हम शुड बी का यूज करते हैं। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड बी आएगा, और फिर आपके जो अदर वर्ड्स हैं आपके सेंटेंस के वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसे घर पर होना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा आई शुड बी प्लेइंग। आई शुड बी प्लेइंग। मुझे खेल रहा होना चाहिए। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग। शी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, दोनों ही सेंसेज में आपको शुड बी का यूज करना है। नेक्स्ट है कैन हैव, जिसका मतलब है कि पास हो सकता है। किसी के पास कुछ वस्तु हो सकती है, किसी के पास कोई चीज हो सकती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन हैव लगाना है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि उनके पास पैसे हो सकते हैं, तो बोलेंगे दे कैन हैव मनी। दे कैन हैव मनी। आप यहाँ पर कैन के स्थान पर मे का यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है उसके पास घड़ी हो सकती है, तो बोलेंगे ही कैन हैव ए वॉच। ही कैन हैव ए वॉच। तो उसके पास घड़ी हो सकती है। इस तरह से किसी के पास कुछ हो सकता है, उस वाले सेंस में हमें कैन हैव का यूज करना है। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी के यहाँ पर दो सेंस रहेंगे, एक होगा होगा, एक होगा रहा होगा। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको वुड बी को लगाना है, और फिर आपके सेंटेंस के जो बाकी के वर्ड्स हैं वो लास्ट में आ जाएंगे। जैसे कि वह घर पर होगा, आप बोलोगे ही वुड बी एट होम। ही वुड बी एट होम। वह घर पर होगा। पापा ऑफिस में होंगे, तो बोलेंगे पापा वुड बी इन ऑफिस। तो हमने देखा कि कोई कहीं पर होगा, वहां पर हमने वुड बी का यूज किया है, और उसके बाद उस जगह का नाम लिखा है जहां पर वो होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वह खेल रहा होगा। इसका मतलब है कि वो अभी खेल रहा होगा, तो बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग। ही वुड बी प्लेइंग। वह खेल रहा होगा। इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं दो सेंसेज में, होगा या फिर रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, और दूसरा मतलब होता है रहा होना चाहिए था। मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए था या किसी को कुछ कार्य कर रहा होना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं उसे घर पर होना चाहिए था। उसे घर पर होना चाहिए था, तो बोलेंगे ही शुड हैव बीन एट होम। ही शुड हैव बीन एट होम। उसके बाद है उसे खेल रहा होना चाहिए था, तो बोलेंगे ही शुड हैव बीन प्लेइंग। ही शुड हैव बीन प्लेइंग। इसी तरह से हमें पढ़ रहा होना चाहिए था, तो बोलेंगे वी शुड हैव बीन स्टडिंग। वी शुड हैव बीन स्टडिंग। तो इस तरह से आप शुड हैव बीन का दो तरह से यूज कर सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट है वुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ता होगा। किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, जैसे कि आप बोलते हैं ना, उसे वहां जाना पड़ता होगा, तुम्हें खेलना पड़ता होगा, उसे रोज नाचना पड़ता होगा, उसे कपड़े धोने पड़ते होंगे, उसे बासन मांजने पड़ते होंगे। तो इन सब में वुड हैव टू का यूज होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वुड हैव टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही समझा दिया था, जब भी मॉडल के साथ हैव टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो देखिए यहाँ पर वुड है मॉडल और इसके साथ हैव टू आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लग गई। एग्जाम्पल देखिए, उसे जाना पड़ता होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव टू गो, ही वुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ता होगा। तुम्हें खेलना पड़ता होगा तो बोलेंगे यू वुड हैव टू प्ले, यू वुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ता होगा। उन्हें देखना पड़ता होगा तो बोलेंगे दे वुड हैव टू वॉच, दे वुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ता होगा। इस तरह से हम वुड हैव टू का यूज कर सकते हैं, किसी काम को करना पड़ता होगा इस वाले सेंस में। तो आपको वुड हैव टू समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कोर्स में हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इसमें आपको इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे लाइव, आप बच्चों के साथ वॉइस और चैट दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस क्विज होगी और लास्ट में आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अभी इसमें ऑफर चल रहा है तो आपको 299 में सिर्फ ये मिल जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, यदि आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको उसी ऐप में मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है जरूर, मस्ट बी का मतलब होता है जरूर। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको मस्ट बी लिखना है और फिर आपके अदर वर्ड्स उसमें आ जाएंगे। देखिए एग्जांपल, वह पक्का घर पर हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वह जरूर घर पर हो सकता है। तो ये जो पक्का या जरूर है, इसको बोलने के लिए हमें मस्ट का यूज करना है और कहीं पर होना, इसके लिए हमें बी का यूज करना पड़ता है। तो बोलेंगे ही मस्ट बी एट होम। उसके बाद है कि वह पक्का देख रहा होगा तो बोलेंगे ही मस्ट बी वॉचिंग, ही मस्ट बी वॉचिंग। तो इस तरह से आप मस्ट बी का यूज कर सकते हैं जरूर वाले और पक्का वाले सेंस में। नेक्स्ट है हैविंग टू, जिसका मतलब होता है किसी को कोई काम करना पड़ रहा है, किसी को कोई काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको इसे प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ट्रांसलेट करना है। कई बार ऐसा भी आ सकता है कि करना पड़ रहा था, तो था के लिए जो पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इजमार और वाजवर, इनमें से कोई एक आएगा। यदि प्रेजेंट का वाक्य है तो इजमार में से आएगा, पास्ट का है तो वाजवर में से आएगा। फिर आपकी हैविंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मुझे देखना पड़ रहा है तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू वॉच, आई एम हैविंग टू वॉच। उसे पढ़ना पड़ रहा था, देखिए पास्ट का आ गया, मतलब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से हमें देखना है। तो बोलेंगे ही वाज हैविंग टू स्टडी, ही वाज हैविंग टू स्टडी। उन्हें खाना पड़ रहा है, उन्हें खाना पड़ रहा है तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू ईट, ही इज हैविंग टू ईट। इस तरह से आप हैविंग टू का यूज कर सकते हैं, किसी को कोई काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है वुड हैव, जिसका मतलब है कि पास होगा या कोई किसी काम को कर चुका होगा। किसी के पास कुछ होगा, जैसे किसी के पास कोई वस्तु होगी, वहां पर आप वुड हैव का यूज करेंगे। और कोई किसी काम को कर चुका होगा, इसमें भी आप वुड हैव का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उसके पास पेन होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन। यदि हम बोलना चाहते हैं कि वह खेल चुका होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड। मैंने आपको बताया था जब भी मॉडल के साथ हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ यूज होगी। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, प्ले की प्लेड। तो ही वुड हैव प्लेड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऊपर वाले में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो देखिए ऊपर वाले में वर्ब है ही कहाँ, पेन कोई वर्ब थोड़ी है, पेन तो किसी वस्तु का नाम है। वर्ब तो उसे कहते हैं जो हम फिजिकल रूप से कार्य करते हैं, कार्यों को वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर है ही नहीं तो इसलिए हमने लिखा नहीं, यहाँ पर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। वे देख चुके होंगे तो बोलेंगे दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड। तो देखिए वॉच की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमने लगा दी है। इस तरह से आप वुड हैव का किसी के पास कुछ होगा
या कोई किसी काम को कर चुका होगा, दोनों सेंसेज में यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुड हैव बीन, जिसका मतलब है हो सकती थी, कोई चीज या फिर कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति कहीं पर हो सकती थी या हो सकता था। यहां पर कोई चीज अभी और अच्छी हो सकती थी, इस वाले सेंस में भी आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे कि यह अभी और अच्छा हो सकता था अगर हम और तैयारी करते। हो सकता है कि आपने किसी पेपर की तैयारी करी होगी, किसी एग्जाम की तैयारी करी होगी और आपके मार्क्स जो है उसमें कम आए। अब आप बोल रहे हैं यार ये और अच्छा हो सकता था अगर हम और तैयारी करते, तो बोलेंगे दिस कुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड डन मोर प्रैक्टिस। दिस कुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड डन मोर प्रैक्टिस। उसके बाद है मैं तुम्हारे घर आ सकता था पर मुझे यहां आना अच्छा लगा, तो मैं बोलूंगा आई कुड हैव बीन कम टू योर हाउस बट आई प्रेफर हेयर। आई कुड हैव बीन कम टू योर हाउस बट आई प्रेफर हेयर। इस तरह से आप कुड हैव बीन का दो तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का दो तरह से यूज होगा, एक है कर सकते थे, एक है किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी। देखिए इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तुम वहां जा सकते थे, तो बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो बोलेंगे यू कुड हैव ए कार। यू कुड हैव ए कार। इस तरह से आप कुड का दो तरह से यूज करेंगे, कोई किसी काम को कर सकता था या किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी। नेक्स्ट है मे हैव टू, जिसका मतलब है शायद पढ़ सकता है। शायद पढ़ सकता है। देखिए जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले मे और फिर हैव टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। शायद उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलेंगे ही मे हैव टू गो। ही मे हैव टू गो। शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो बोलेंगे यू मे हैव टू प्ले। यू मे हैव टू प्ले। शायद मुझे देखना पड़ सकता है, तो बोलेंगे यहां पर देखिए यहां पर था मुझे और यहां पर लगा हुआ था ही, तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने इसको आई कर दिया है। तो बोलेंगे आई मे हैव टू वॉच। आई मे हैव टू वॉच, मुझे देखना पड़ सकता है। इस तरह से आप मे हैव टू का यूज कर सकते हैं, शायद पढ़ सकता है इस वाले सेंस में। आगे देखते हैं विल हैव। विल हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर चुका होगा, मतलब किसी के पास कुछ होगा या कोई किसी काम को कर चुका होगा। इन दोनों ही सेंसेस में आपको विल हैव का यूज करना है। स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और यदि वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने आपको बता दिया था जब भी हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जब भी किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो उसके पास पेन होगा, तो बोलेंगे ही विल हैव ए पेन। ही विल हैव ए पेन। उसके पास एक पेन होगा। वह खेल चुका होगा, तो बोलेंगे ही विल हैव प्लेड। ही विल हैव प्लेड। वह खेल चुका होगा। वो देख चुके होंगे, तो बोलेंगे दे विल हैव वॉच्ड। दे विल हैव वॉच्ड। अब यहां पर देखिए ये जो विल है इसका मतलब है कि आने वाले समय में, क्योंकि विल का यूज तो हम फ्यूचर टेंस में करते हैं और जब विल का यूज होगा तो हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि यहां पर जो ये बातें हो रही हैं ये हमारी हो रही हैं आने वाले समय के लिए। आने वाले समय के लिए तो विल का यूज इस तरह से आपको करना है। अब हम देखेंगे अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब है कि कोई चीज होने वाली है या होने वाला है, कोई काम होने वाला है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, इजएमआर और वाजवर इन दोनों में यूज भी करना है, यानी कि प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इजएमआर, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है वाजवर। फिर अबाउट टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। वह आने वाला है, तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम। ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे, तो बोलेंगे यू वर अबाउट टू स्लीप। यू वर अबाउट टू स्लीप। तुम सोने वाले थे। हम देखने वाले हैं, तो बोलेंगे वी आर अबाउट टू वॉच। वी आर अबाउट टू वॉच। तो इस तरह से आप कोई काम होने वाला है या करने वाले थे, आप अबाउट टू का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। पास्ट में वाजवर लगेगा, प्रेजेंट में इजएमआर लगेगा। अब हम देखेंगे यूज्ड टू हैव, जिसका मतलब होता है हुआ करता था। मतलब पुराने टाइम में या फिर पास्ट में किसी के पास कोई चीज हुआ करती थी, वहां पर आप यूज्ड टू हैव का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू हैव और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। उसके पास कार हुआ करती थी, तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव ए कार। ही यूज्ड टू हैव ए कार।
मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो बोलेंगे आई यूज्ड टू हैव अ बुक। आई यूज्ड टू हैव अ बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी, तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव अ बाइक। ही यूज्ड टू हैव अ बाइक, मतलब पास्ट में किसी के पास कुछ हुआ करता था, इस वाले सेंस में आपको यूज्ड टू हैव का यूज करना है। अब हम देखेंगे शुड हैव। शुड हैव के दो मीनिंग है, पास होना चाहिए या चाहिए था। देखिए एक तो है प्रेजेंट का और एक है पास्ट का। तो जब उसमें वर्ब होगी तो पास्ट का सेंस देगा, जब वर्ब नहीं होगी तो प्रेजेंट का सेंस देगा। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, और उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्ट में जो भी चीज आती है वो सारी चीज आपको लगा देनी है। जैसे कि तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, अब ये प्रेजेंट के बारे में हम बोल रहे हैं कि भाई अभी तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि इंटरव्यू के लिए जा रहा है, अब वहां पर वो फोन करके पूछ रहा है सर मैं क्या क्या लेकर आऊं। अब जो इंटरव्यू वाला है वो बोल रहा है आपके पास एक किताब होनी चाहिए, एक फाइल होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए, ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। तो वो बोलेगा यू शुड हैव ए बुक, यू शुड हैव ए पेन, यू शुड हैव योर डिग्री। इस तरह से समझ में आ गया। और आप यहाँ पर मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, यू मस्ट हैव ए बुक, तुम्हारे पास एक किताब जरूर होनी चाहिए वरना तुम्हें इंटरव्यू वाला भगा देगा। इस तरह से तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो बोलेंगे मतलब उसे वहां जाना चाहिए था, तो बोलेंगे ही शुड हैव गॉन देयर। ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था। तो देखिए ये पास्ट के बारे में बताया गया है। अब जब भी मॉडल के साथ हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो गो, वेंट और गॉन, तो थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, किसकी, गो की। इस तरह से आप शुड हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मे हैव, जिसका मतलब है शायद होगा। क्या होगा, शायद होगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसके पास शायद कार होगी, तो बोलेंगे ही मे हैव ए कार। ही मे हैव ए कार, उसके पास शायद कार होगी। वह शायद खेल चुका होगा, तो बोलेंगे ही मे हैव प्लेड। ही मे हैव प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होंगे, तो बोलेंगे यू मे हैव स्टडीड। यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से कोई किसी काम को कर चुका होगा उसमें आपको मे हैव का यूज करना है। समझ में आ गया। देखिए जो ऐप का लिंक है जिसमें हमारा कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसमें बुक्स और हमारा कोर्स दोनों आपको मिल जाएंगे, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है शुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना ही चाहिए, किसी को कोई काम करना ही चाहिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। उसे जाना ही चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड हैव टू गो। ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड हैव टू प्ले। यू शुड हैव टू प्ले। नेक्स्ट है उन्हें देखना ही चाहिए, तो बोलेंगे दे शुड हैव टू वॉच। दे शुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप शुड हैव टू का यूज कर सकते हैं, किसी को कोई काम करना ही चाहिए, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है कैन बी। कैन बी का मतलब है हो सकते हैं, मतलब कोई कहीं पर हो सकते हैं या फिर कोई कहीं पर हो सकता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन बी और फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। वह घर पर हो सकता है, तो बोलेंगे ही कैन बी एट होम। ही कैन बी एट होम। मम्मी किचन में हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मम्मी रसोई में हो सकती है, तो बोलेंगे मम्मी कैन बी इन किचन। मम्मी कैन बी इन किचन। इस तरह से आप कैन बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, किसी को आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, वहां पर आप विल हैव टू का यूज करते हैं। जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसे जाना पड़ेगा, तो बोलेंगे ही विल हैव टू गो। ही विल हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ेगा, तो बोलेंगे यू विल हैव टू प्ले। यू विल हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ेगा, तो बोलेंगे दे विल हैव टू वॉच। दे विल हैव टू वॉच। तो किसी को आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, वहां पर आप विल हैव टू का यूज करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये आने वाले समय के बारे में बताएगा? तो आपने टेंसेस तो पढ़े होंगे ना। टेंसेस में विल का यूज कहां पर करते हैं? विल का यूज करते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर के वाक्य की बातें बताएगा ये। समझ में आ गया। नेक्स्ट है मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर होगा, किसी के पास कोई चीज जरूर होगी या जरूर होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके पास जरूर कार होगी, या फिर आप बोल सकते हैं उसके पास कार जरूर होगी, तो बोलोगे ही मस्ट हैव ए कार। ही मस्ट हैव ए कार। वह जरूर खेल चुका होगा, तो बोलोगे ही मस्ट हैव प्लेड। ही मस्ट हैव प्लेड।
तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, तो बोलेंगे यू मस्ट हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड। इस तरह से आप मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं, किसमें, जरूर होगा वाले सेंस में। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कैन हैव टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलेंगे ही कैन हैव टू गो, ही कैन हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तो बोलेंगे यू कैन हैव टू स्टडी, यू कैन हैव टू स्टडी। और उन्हें सोचना पड़ सकता है, इसके लिए बोलेंगे दे कैन हैव टू थिंक, दे कैन हैव टू थिंक। इस तरह से आप कैन हैव टू का यूज कर सकते हैं, करना पड़ सकता है इस वाले सेंस में। अब हम देखेंगे मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद, मे बी का मतलब होता है शायद, शायद कोई कुछ कर रहा होगा या फिर शायद कहीं पर कोई हो सकता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे बी, फिर अदर वर्ड्स। शायद वह दुकान पर हो सकता है, तो बोलेंगे ही मे बी एट शॉप, ही मे बी एट शॉप। शायद वह जा रहा होगा, तो बोलेंगे ही मे बी गोइंग, ही मे बी गोइंग। इस तरह से आप मे बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैविंग टू। इसका मतलब है करना पड़ रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट, इजमार प्रेजेंट के लिए, वाजवर पास्ट के लिए, उसके बाद हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे देखना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू वॉच। उसे पढ़ना पड़ रहा है, ही वॉज हैविंग टू स्टडी। और उन्हें खाना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू ईट। तो यहां पर ये थोड़ी मिस्टेक थी, तो मैंने इसको ठीक कर दिया है। उन्हें खाना पड़ रहा है, तो ये बनेगा दे आर हैविंग टू ईट। क्या बनेगा, दे आर हैविंग टू ईट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइट हैव टू। माइट हैव टू का मतलब है शायद ही करना पड़ सकता है, शायद ही किसी को कोई काम करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। शायद ही उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलेंगे ही माइट हैव टू गो, ही माइट हैव टू गो। शायद ही तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू प्ले, यू माइट हैव टू प्ले। शायद ही मुझे देखना पड़ सकता है, तो बोलेंगे आई माइट हैव टू वॉच, आई माइट हैव टू वॉच। इस तरह से आप माइट हैव टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एबल टू। एबल टू का मतलब है लायक है, कोई किसी चीज के लायक है या फिर कोई किसी चीज के लायक नहीं है, योग्य है या फिर योग्य नहीं है, दोनों ही सेंस में आपको एबल टू का यूज करना है। वह यह करने के लायक था, तो बोलेंगे ही वाज एबल टू डू दिस। अब देखिए पास्ट में था इसलिए वाजवर लगाया, प्रेजेंट में होता तो इजमाल लगेगा। जैसे कि तुम वहां नहीं जा सकते, मतलब तुम वहां जाने के योग्य नहीं हो, तो बोलेंगे यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू गो देयर। आप वह नहीं कर पाओगे, तो बोलेंगे यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। इस तरह से आप एबल टू का यूज कर सकते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर ये है। हेल्पिंग वर्ब में आपको प्रेजेंट में इजमार, पास्ट में आपको वाजवर का यूज करना है। नेक्स्ट है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब है किया करता था, कोई किसी काम को पास्ट में किया करता था। पास्ट के ऐसे कार्यों को जिन्हें आप रेगुलर किया करते थे, आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, कोई और कार्य हो सकता है, उसको प्रेजेंट में बताने के लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हम स्कूल जाया करते थे, तो बोलेंगे वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, तो बोलेंगे वी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश, वी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश। वो वहां खेला करते थे, तो बोलेंगे दे यूज्ड टू प्ले देयर, दे यूज्ड टू प्ले देयर। इस तरह से आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सपोज्ड टू, जिसका मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से किसी काम को करने की उम्मीद की जाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सपोज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, तो बोलेंगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए, वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। इस तरह से आप सपोज्ड टू का यूज करेंगे जब किसी से किसी काम को करने की उम्मीद की जाती है। मस्ट हैव टू, जिसका मतलब होता है अवश्य काम करना है, किसी को कोई काम अवश्य करना है, जरूरी करना है, पक्का करना है, मस्ट हैव टू को आपको लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा।
उसे अवश्य जाना है तो बोलेंगे ही मस्ट हैव टू गो, ही मस्ट हैव टू गो। तुम्हें अवश्य खेलना है तो बोलेंगे यू मस्ट हैव टू प्ले, यू मस्ट हैव टू प्ले। उन्हें जरूर देखना है तो बोलेंगे दे मस्ट हैव टू वॉच, दे मस्ट हैव टू वॉच। इस तरह से आप मस्ट हैव टू का यूज कर सकते हैं, किसी को कोई काम अवश्य करना है, जरूरी करना है। नेक्स्ट है वुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है किया जा चुका होगा, कोई काम किया जा चुका होगा या फिर कोई काम कर रहा होगा। ये दोनों ही सेंसेस के हैं। एग्जाम्पल देखिए, उससे पहले बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। देखिए एग्जाम्पल्स, खाना खाया जा चुका होगा तो बोलेंगे द फूड वुड हैव बीन ईटन, द फूड वुड हैव बीन ईटन। ये पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस है। नेक्स्ट है वह सुबह से खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे तो बोलेंगे यू वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यू वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप वुड हैव बीन इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइट हैव बीन, जिसका मतलब होता है शायद ही होना चाहिए था, किसी को शायद ही कहीं पर होना चाहिए था। और जो मस्ट हैव बीन है इसका मतलब है जरूर होना चाहिए था। माइट हैव बीन का मतलब है शायद ही होना चाहिए था, मस्ट हैव बीन का मतलब है जरूर होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसे देख रहा होगा, उसे देख रहा होगा। अगर आपके लिए वो थोड़ा हार्ड है तो आप इसको कर दीजिए, वह देख रहा होगा, वह देख रहा होगा। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने सभी इंग्लिश ग्रामर की मॉडल वर्ब्स को कवर कर दिया है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि कोई रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और या फिर अगर मैंने उसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। और यदि आपको बुक चाहिए तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।